हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं रोज सुबह 8 बजे हम लोग एक बेहतरीन सी कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज क्लास लेके आ रहे होते हैं, जिसमें एक टॉपिक का एक बेहतरीन तरीके से हम लोग रिवीजन कर रहे होते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। नाम होगा बेईमान दुकानदार। नाम से ही फील आ गई होगी कि भाई साहब ये तो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक है, यहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है मेरे भाई। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ के जब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो थ्योरी क्या कहती है इसमें। अगर हम बेईमान दुकानदार की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बेईमान दुकानदार की बात करते हैं, तो बेईमान दुकानदार को बेसिकली हम जो है वो रेशो मेथड से करेंगे। रेशो मेथड मतलब हम सीपी और एसपी का रेशो लेने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है, सीपी में क्या लिखा जाएगा, एसपी में क्या लिखा जाएगा। जब बच्चे बात दुकानदार की होती है, तो दुकानदार की जो चीजें हैं, मान लो 20% के लाभ पर कोई सामान बेचा जाता है, तो 20% मतलब 1/5 होता है। 1/5 का मतलब दुकानदार ने इसे 5 का खरीदा होगा, 1 के लाभ से उसे 6 का बेचा होगा। ठीक है, यही तो मतलब होता है। तो जो चीज दुकानदार के लिए है वो हमेशा सीपी में लिखी जाएगी, और जो चीज ग्राहक के लिए है वो हमेशा एसपी में लिखी जाएगी। तो मेरे भाई यहां 5 जो है वो सीपी में लिखा जाएगा, 1 के फायदे से 6 में बेचा होगा वो मेरा एसपी में लिखा जाएगा। मान लो उसने 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का यूज किया, तो ग्राहक को क्या पता है? ग्राहक को पता है कि भाई साहब मुझे तो 1000 ग्राम मिल रहा है, लेकिन वास्तव में दुकानदार के पास से कितना जा रहा है? वास्तव में दुकानदार के पास से 800 ग्राम जा रहा है। तो ये ऐसे रेशो का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जो भी बातें दुकानदार के बारे में बताई गई हैं वो सीपी के अंदर लिखी जाएंगी, जो भी बातें ग्राहक के बारे में बताई गई हैं वो हमेशा एसपी के अंदर लिखी जाएंगी। मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब किस क्वेश्चन में चीजें कैसे करनी होती हैं। ठीक है, तो फटाफट से एक बार थम्स अप करेंगे जी, बस क्वेश्चन की शुरुआत कर दो। और मजा आ रहा है पूरा इस कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज के अंदर। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। सीपीओ 2024 में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। टोटल 11-12 क्वेश्चन है और बहुत जल्दी हम लोग खत्म करने वाले हैं। देखिए ध्यान से समझिए। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। डीलर साहब क्या कहते हैं? डीलर साहब कहते हैं भाई साहब जितने का मैं खरीद के लाया था उतने का ही आप ले जाओ, यानी दोनों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करते हैं। ग्राहक को पता है कि मुझे 1000 ग्राम मिल रहा है, लेकिन डीलर साहब के पास से 950 ग्राम जाता है। तो भाई साहब फायदा आपसे पूछा है। फायदा यहां से देखेंगे, 5 से काटेंगे 19 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 19 एकम 19, 20 एकम 20, 19 का सामान 20 में बेच दिया तो 1 का फायदा। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप बताने वाले हैं 19 पंजे 95 और 5 100 हो जाएगा। यानी भाई साहब डीलर साहब को जो फायदा हो गया, ये कहकर भी फायदा हो गया कि अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचूंगा, लेकिन गलत वजन का उपयोग करते हुए 5 सही 5/19% का फायदा हो गया। ठीक है मेरे भाई, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फटाफट से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। एक बेईमान व्यापारी, देख रहे हो व्यापारी के आगे भी बेईमान लगा हुआ है ना, है मजे की बात। अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का उपयोग करके बेचता है। मामला क्या है, उस मामले को थोड़ा सा समझना होगा। 12% कम बाट का मतलब है मेरे भाई, 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25। यानी ग्राहक को पता है कि मुझे 25 यूनिट माल देगा, लेकिन वो 3 यूनिट कम माल देता है, यानी उसे 22 यूनिट माल देता है। कोई दिक्कत नहीं है। 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, ये तो सबको दिखने वाला है। वो ग्राहक से भी कहता है भैया 10% माल मैंने 10% मूल्य अधिक अंकित किया है, यानी 10 का सामान 11 में बेचने के उद्देश्य से 10% ज्यादा अंकित किया है। ठीक है,
तो उसने पूछा है उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत निकाल लो, क्रॉस में कोई चीजें कट सकती हैं तो मेरे भाई काट दो। 11 से काटेंगे 2 बार कटेगा, यानी 4 का सामान कितने में बेच दिया जाएगा? 5 का। फायदा कितने का? 1 का। कितने पर? सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 25% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेगा। फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। देखिए, रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। ये और भी खतरनाक है भाई साहब। ये ग्राहक से ही कह देता है कि भैया 25% की हानि पर सामान बेचूंगा, यानी मैं 4 का खरीद के लाया था, आपको 1 के घाटे पे यानी 3 का बेचूंगा। लेकिन 45% कम भार का प्रयोग करता है। 45% की फ्रैक्शन होती है 9/20, यानी देना तो चाहिए था उसे 20 यूनिट, लेकिन वो 9 यूनिट कम भार का प्रयोग करता है, यानी केवल 11 यूनिट ग्राहक को देता है। मेरे भाई यहां से देखना, घाटे में बेचने की बात कर रहा था, है ना? है खतरनाक रवि। 5 तिया 11 का सामान 15 का बेच दिया, तो फायदा कितने का? 4 का। कितने पर? 11 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे मेरे भैया फायदा कितना हो जाएगा? 11 तिया 33 होगा, 7 बचेंगे, 11 छिंग 66, यानी 36 सही 4/11 का फायदा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बी मत लगा देना, यहां सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा। जैसे ही देखा 36 सही 4/11, एकदम से ये ऑप्शन टिक कर दिया, नहीं करना। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। फटाफट से बताइए, सीएचएसएल 2024 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है। एक दुकानदार चावल खरीदते समय भार में 25% की बेईमानी करता है। ये बड़ा वाला है मेरे भाई, 25% सामान खरीदते समय ही घोटाला कर देता है। यानी ये क्या करता है, ये 4 का सामान लेके 5 का सामान लेके आता है और उसके 4 रुपए दे के आता है मेरे भाई। 4 रुपए देके आता है और वो सामान बेचेगा कितने का? 1 का फायदा लेके 5 का बेचेगा। ठीक है मेरे भाई। और बेचते समय 25% की बेईमानी करता है। बेचते समय 25% की बेईमानी का मतलब है कि सामान देना तो चाहिए था 4 का, लेकिन वो मेरे भाई 1 कम, यानी कि वो सामान 3 वाला जो सामान है वो 4 का बेच देता है। यदि वह चावल को 12.5% लाभ पर बेचता है, यानी ये तो कह के लेने वाला लाभ है, यानी कि वो ग्राहक से कहता है भैया जी 8 का सामान 1 के फायदे से 9 का बेचूंगा। बेटा ये बात गौर करने वाली है, जब बेचते समय 25% की बेईमानी कर रहा है, यानी उसे 4 यूनिट सामान देना चाहिए था, लेकिन वो 1 यूनिट कम देता है, 3 यूनिट देता है। ठीक है मेरे भाई। अगर खरीदते समय बेईमानी कर रहा है तो उसे 4 यूनिट लाना चाहिए था, लेकिन वो 1 यूनिट ज्यादा ले आता है, वो 5 यूनिट ले आता है मेरे भाई। ये बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां से टोटल प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। 4 से 4 कट जाएगा दोस्त मेरे, 3 से 3 कट जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि 8 की चीज वो 15 में बेच रहा है, तो फायदा कितने का? आप कहेंगे 7 का। कितने पर फायदा? 8 पर फायदा। आप जानते हैं 1/8 की फ्रैक्शन 12.5 होती है, तो 7/8 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 12.5 गुणा 7 हो जाएगी। 12 सत्ते 84 होते हैं, 7 पंजे 35, 84 और 3.5 87% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 87% का प्रॉफिट कमा लिया। बस ग्राहक से कितना बताया है कि भैया मैं 12.5% लाभ पर बेचूंगा सामान, लेकिन यहां भी प्रॉफिट कमाया, यहां भी प्रॉफिट कमाया। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया? तो आप कहेंगे जी 87% का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या कह रहा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। आप क्या समझे यहां से? 50% ज्यादा का मतलब है 2 के सामान पे 3 रुपए रेट डाल देता है। आगे बढ़ो। फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 20% की छूट का मतलब है कि दुकानदार से कहता है ग्राहक से 5 का सामान है, 1 की छूट पर आपको 4 का मिल जाएगा।
इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1000 किलोग्राम दिखाता है। 1000 किलोग्राम नहीं, 1000 ग्राम दिखाता है मेरे भाई। यानी ग्राहक को दिखता है 1000 ग्राम, लेकिन वास्तव में उसके पास से जाता है 900 ग्राम। तो भैया जी यहां से निकालो ना टोटल प्रॉफिट। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 से 1 जीरो, यानी 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 का सामान 4 में बेचा जा रहा है, तो मेरे भाई 1 का फायदा 3 पर, तो 100 पर कितना? 33 सही 1/3%। निकटतम पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी 33 हो जाएगा। मजा ही आ गया मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के ट्रेंडिंग के हैं, ये हर एग्जाम में आप लोगों से लगभग लगभग पूछे जाते हैं, और सीजीएल की बहुत सारी शिफ्टों में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने मेरे प्यारे दोस्त ये कहा है कि एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि 25 रुपए प्रति किलो मैं नमक बेच रहा हूं। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम ही है, मतलब जितने रुपए का खरीद के लाया था उतने रुपए का ही बेचने की बात कर रहा है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किलोग्राम से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। मेरे भाई यही उसने भाई साहब लोचा कर दिया। देना तो चाहिए था उसे 1000 ग्राम, लेकिन 200 ग्राम निकाल के वो वास्तव में देता कितना है? 800 ग्राम। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि 4 का सामान अगर कोई व्यक्ति 5 में बेच रहा है तो कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है? तो आप कहेंगे 25% प्रॉफिट कमा रहा है। आप कहेंगे जी इसका यूज क्यों नहीं हुआ? मतलब ही नहीं बनता। 25 का खरीद के लाया है, 25 का ही बेच रहा है, ना तो ये प्रॉफिट में कोई रोल प्ले करेगा, इसलिए हम लोगों ने लिखा भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सिलेक्शन पोस्ट 12 में आप लोगों से पूछा गया है 2024 में। देखिए फटाफट देखिए। एक दुकानदार ने मूंगफली को 64 रुपए किलोग्राम में खरीदा और 80 रुपए किलोग्राम में बेचा। यहीं पे देखो मेरे भाई, सीपी और एसपी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले रेशो निकाल दो, 16 चौका 64 होंगे, 16 पंजे 80 होंगे। यानी 4 की खरीद के कितने की बेचा है? आप कहेंगे 5 की बेचा है। बेचते समय वह गलत बाटों का उपयोग करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता है। यानी देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, देता कितना है? 800 ग्राम। रेशो निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंजे 10 होगा। यानी कि 16 रुपए का सामान है और बेच कितने में दिया? 25 में बेच दिया। फायदा कितने का? 9 का। कितने पर? 16 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? काटा पीटी मचाइए ना, 4 से काटिए 25 बार, 4 से काटिए 4 बार, 225/4 आएगा। 225/4 का मतलब 4 पंजे 20 होता है, 56 पॉइंट कुछ आएगा। 56 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह दो कि मजा आ गया है, लिख दो कमेंट बॉक्स में भाई साहब। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, बड़ा खतरनाक सॉल्यूशन और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या होगा। वीडियो को पॉज कर दो और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि भाई साहब ऐसे ही टॉपिक कराते रहो, और शानदार हम लोगों का रिवीजन हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से रिकॉल हो रहा है। एक बेईमान दुकानदार क्या करता है? एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 30% के लाभ पर सामान बेचता है। ये नहीं पता है कि वो कितने लाभ पर बेचता है। वो ग्राहक से कहता है कि मैंने ए में सामान खरीदा था, मैं आपको इसे बी में बेच दूंगा। ठीक है, और साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम तोलता है। यानी देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन वो अपने पास से 800 ग्राम देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है। 40% का मतलब क्या है कि वो 5 का सामान 2 के फायदे से 7 का बेचता है। ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 40% दे रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब कैसे करेंगे? 200 चौक 800 हो जाएगा, 200 पंजे कितना हो जाएगा? 1000। अब आप इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू 25 हो जाएगी। 4 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी उसने ग्राहक से ये कहा होगा भैया 25 का सामान मैं आपको 28 में बेचूंगा, फायदा 3 का कमाऊंगा। कितने पर? 25 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि उसने ग्राहक से कहा होगा कि मैं अपना सामान 12% के प्रॉफिट पर आपको बेचूंगा, 12% के प्रॉफिट पर आपको बेचूंगा। बाकी जो लाभ कमाया है उसने वजन कम तोल के कमाया है।
लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि ग्राहक को कितने परसेंट का लाभ बताया, तो ग्राहक को केवल 12% का लाभ बताया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, देखिए ध्यान से समझिए। एक विक्रेता ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला। पहले 10 रुपए के हिसाब से सब्जी बेचनी शुरू की, लेकिन इस रेट पर कोई खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी। अब उसने क्या किया, अब उसने ये किया भाई साहब, जब वो पहले 10 रुपए किलो बेच रहा था, कोई खरीदार नहीं मिला, अब उसने कीमत घटा के 7.2 कर दी। विक्रय मूल्य 7.2 कर दिया, लेकिन अब कीमत घटाई है, प्रॉफिट तो फिर भी चाहिए, तो इसका मतलब वो अब वजन कम तोलेगा। अब यहां देखिएगा, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग किया। देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन भाई साहब ने दिया कितना है, 900 ग्राम। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 1 2 3 1 2 3, 9 अट्ठे 72 होता है मेरे भाई, 2 पंजे 10 होता है, 2 चौक 8 होता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविक मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, वास्तविक मूल्य 5 था और फाइनली 4 रुपए की वो वस्तु बेची गई है, लगभग सारी चीजों को करके। तो मेरे भाई 1 रुपया कम की बेची गई है, वास्तविक से तो 100 से कितना, तो आप कह देंगे कि वास्तविक मूल्य पर 20% का परिवर्तन हुआ। जिस रेट में पहले बेची जा रही थी उससे 20% कम रेट में अब बेची जा रही है। अगर मैं इसमें खराब तराजू का भी लाभ जो है वो इंक्लूड कर देता हूं, तो ओवरऑल मुझे 20% पहले से कम आएगा। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य जो था उससे 20% कम पर यह वस्तु बेची जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहां से देखूं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है मेरे भाई, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन की लेंथ बड़ी सी है, मतलब वो वाली फील आएगी कि खोदा पहाड़ निकली चुहियां। बड़ा सा क्वेश्चन, सॉल्यूशन छोटा सा। देखिए ध्यान से समझिए। एक दुकानदार 450 किलोग्राम चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी 40 के भाव लेके आया हूं, 40 के भाव ही आपको बेच दूंगा। लेकिन 1 किलोग्राम के वजन के बजाय वह 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। यानी कि मेरे भाई 1000 ग्राम की जगह, या फिर ये समझ लीजिए 1 किलो की जगह वो कितने वाट का उपयोग करता है, वो 900 ग्राम वाट का उपयोग करता है। यानी हर किलो पर वो 100 ग्राम वजन बचा लेता है। यही तो है, आगे बढ़िए। वह बचे हुए चावल को, ये जो हर किलो पे 100 ग्राम बचा रहा है, इस बचे हुए चावल को ब्लैक मार्केट में बेचकर 2520 रुपए का लाभ कमाता है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर 1 किलो पे 100 ग्राम बच रहा है तो 450 किलो पर कितना बच जाएगा। 1 किलो पर 100 ग्राम बच रहा है तो 450 किलो पर उसने कितना बचा लिया होगा। 450 की गुणा 100 में करेंगे 45,000 ग्राम हो जाएगा, और 45,000 ग्राम का मतलब क्या, उसने 45 किलो चावल बचा लिया होगा। 450 किलो दिखाने के लिए बेच दिया होगा, लेकिन उसमें से 45 किलो चावल बचा लिया होगा। अब इसको वो ब्लैक मार्केट में बेच देता है 2520 रुपए के प्रॉफिट पे। 2520 रुपए का बेच दिया भाई, ये तो प्रॉफिट ही हो रहा है, ये तो बचाया हुआ माल है। यानी 2520 रुपए का बेच दिया, कितने किलो चावल, 45 किलो चावल। तो आप कहेंगे 9 दूनी 18 होगा, 9 अट्ठे 72 होगा, 9 पंजे 45 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 5 छंग 30। यानी उसने बाजार में ब्लैक में वो चावल 56 रुपए किलो का बेच दिया। प्रति किलोग्राम चावल के ब्लैक मार्केट का मूल्य 56 है, प्रति किलोग्राम चावल के मूल मूल्य से अनुपात क्या है, मूल मूल्य 40 था मेरे भाई। दोनों का रेशो आपसे पूछा जा रहा है, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। एक बढ़िया क्वेश्चन जिसका जवाब जो है वो 7:5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 7:5 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 11। बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदे। कितने सेब, 15 किलोग्राम।
जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। भाई साहब ये बी इस टाइम धोखा खा के आ गया है। 1000 ग्राम की जगह कितना वजन ले आया है? 950 ग्राम। यानी बी ने खा लिया भाई साहब आगे धोखा। बी को पता है कि वो 1000 ग्राम वजन ला रहा है, लेकिन बी को वास्तव में थोक विक्रेता से मिला कितना? 950 ग्राम। आगे बढ़ो। बी इन सभी सेबों को 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, यानी जितने का खरीदा था उतने का ही बेच दिया, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 750 ग्राम वजन का उपयोग किया। इसे ग्राहक को देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन इसने केवल दिया है 750 ग्राम। ये था खरीदते टाइम का इसका घाटा, ये था बेचते टाइम का इसका फायदा। इसे पता है 1000 ग्राम में ला रहा हूं, लेकिन वो अगला वाला भी सवा शेर निकला, उसने इसे केवल 950 ग्राम दे दिया। इसे बेचना है ग्राहक को 1000 ग्राम, लेकिन इसने ग्राहक को दे दिया 750 ग्राम। इस लेन देन में बी द्वारा लाभ पूछा है मेरे भाई। कट गया क्या? 0 से 0 कट गया, 5 से काटा 15 बार, 5 से काटा 19 बार। 15 का सामान 19 में बेच दिया तो फायदा कितने का? 4 का। कितने पर? 15 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, और 80/3 का मतलब 26.33, 26.67 होता है। 80/3, 80/3 का मतलब 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 छिंग 18, 2 बचेगा। हाँ बिल्कुल 26.66 होता है, तो 26.67% का प्रॉफिट कमा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, और मेरे भाई कमेंट किया करो, है ना, आंसर कमेंट किया करो, लगा करे मुझे कि मैं हाँ सीरियस लोगों को पढ़ा रहा हूं, जिनका टारगेट 2025 है मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बस देख ली, हाँ राहुल भैया की क्लास आई है बस देख ली, नहीं, आंसर भी करना है आप लोगों को। फटाफट मुझे इसका जवाब दे दीजिए, क्या होगा? एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तोलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है जो 900 ग्राम भार को 1 किलोग्राम दर्शाती है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, इसमें लिखा हुआ है 1 किलोग्राम दिखेगा, ग्राहक को 1 किलोग्राम दिखेगा, लेकिन वास्तव में से उसके पास से 900 ग्राम जाएगा। साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है। 10% मतलब 1/10, यानी 10 का सामान 11 में बेचने की बात करता है। अब यहां से अगर मैं देखूं मेरे प्यारे दोस्त, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, यानी 9 रुपए का सामान वो 11 रुपए में बेचने की बात करता है। आगे आइए। लेकिन दुर्भाग्य से वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये जो घोटाला कर रहा है ये उस विभाग के द्वारा पकड़ में आ जाता है, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करने के बाद एक तो उससे कहा जाता है भाई साहब तराजू ठीक करो, और एक दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। क्रय मूल्य तो 9 था, इसका 10% यानी 0.9 रुपए की छूट दी जाएगी। 9 में से 0.9 गया तो यानी उससे कहा जाता है अब आप अपना सामान 8.1 रुपए का बेचोगे। क्वेश्चन ने कहा है यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है, अब कह रहा है, यानी 8.1 रुपए की वैल्यू 20 रुपए दे रखी है। 8.1 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/8.1 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? छापे से पहले समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे? भैया छापे से पहले तो इतने रुपए का भुगतान कर रहे थे, तो वो आपसे 11 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 11 दूनी 22, 2200/81 हो जाएगा। 2200/81 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब यहां से डिवाइड करना होगा, 81 से डिवाइड कर लीजिए 2200 को, 2200 को मेरे भाई डिवाइड कर लीजिए। 81 दूनी कितने होते हैं? 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 10 में से 2 गए 8 बचेंगे, 11 में से 6 गया 5 बचेंगे, ये 0 आ गया। अब कितनी बार कटेगा? 7 बार लगभग। 7 एकम 7 होगा, 8 सत्ते 56 होगा मेरे भाई। 10 में से 7 गया 3 बचेगा, और 9 में से 7 में से 6 गया 1, 13 बचेगा। 27 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, दोनों ही ऑप्शन। पॉइंट लगाइए, यहां बढ़ाइए एक बार, 27.16 हो जाएगा।
27.16 हो जाएगा। यानी कि भाई पहले जो भुगतान हो रहा था वो 27.16 रुपए हो रहा था। ये रहा आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और आज इस पूरे कमेंट बॉक्स को भर देंगे। मेरे भाई एक बार जरूर बताइएगा टॉपिक कैसा लगा और इंतजार करिएगा नेक्स्ट टॉपिक का। एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके कल मैं आपके सामने फिर से आ रहा हूंगा। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।